ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वंस एंड फॉर। नाज़रीन कहते हैं कि मोहब्बत बिल्कुल अंधी होती है और आज देख भी लिया 70 साला हकीम ने सिर्फ 26 साला दुशीज़ा के साथ शादी करके सबको हैरान कर दिया और इनकी शादी अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर भी है। लेकिन इनकी मोहब्बत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आखिरकार सबसे पहले किसने प्रपोज किया, इनकी फैमिली के जो इश्यूज होते हैं वो कैसे सोल्व हुए, कौन फैमिली में से ऐसा शख्स था जो कि इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार, पाकिस्तान की प्रोग्राम होस्ट भी सामने आई और उन्होंने भी ऐसे ऐसे बयान रिकॉर्ड करवाए, ऐसे ऐसे बयान दिए 70 साल हकीम और 26 साल दुशीज़ा के बारे में, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नाज़रीन आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखने में वो सबक मिलेगा जो कि आपको शायद पहले कभी ना मिला हो। और आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। वैसे नाज़रीन आपको हकीमों की पावर का पता तो चल ही चुका होगा कि 70 साल की उम्र में भी हकीम बूढ़ा नहीं होता। अगर आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान का एक और हकीम है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और उस हकीम का नाम है हकीम लोहापाट। उसकी शख्सियत के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दानिया शाह जो कि हकीम लोहापाट की वाइफ है, दानिया शाह और हकीम लोहापाट की एज में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा। यानी कि दानिया शाह हकीम लोहापाट की बेटी लगती है, लेकिन इन्होंने पसंद की शादी की। दानिया शाह बेशक पैसे के पीछे पागल थी या पसंद की शादी की, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दानिया शाह के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत को भी फंसाया था, जो कि आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत पाकिस्तान की वो शख्सियत थी, बहुत से प्रोग्राम्स के माइंड मास्टर थे और डॉक्टर आमिर लियाकत की कमी अभी इस रमजान में हम बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी डॉक्टर आमिर लियाकत के बहुत बड़े फैन हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनकी मगफरत के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहली शादी की थी सईदा तूबा अनवर के साथ। सईदा तूबा अनवर पाकिस्तान की वो अदाकारा है जिनका कोई भी ड्रामा बहुत ज्यादा हिट साबित होता है और सईदा होने के साथ साथ ये एक ऐसी अदाकारा है जो कि खूबसूरती में किसी से भी कमतर नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहली शादी सईदा तूबा से की थी, फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी लाइफ की दूसरी शादी की और इनकी दूसरी बीवी का नाम सईदा बुशरा है। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत का जी नहीं भरा और फिर इन्होंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी लाइफ की लास्ट शादी की और वो शादी दानिया शाह के साथ की। जैसे ही दानिया शाह के साथ डॉक्टर आमिर लियाकत शादी करते हैं, फिर डॉक्टर आमिर लियाकत की लाइफ का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि दानिया शाह फिर ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत अभी इस दुनिया में नहीं है। वो आप सब जानते ही होंगे कि प्राइवेट वीडियोस को लीक कर देना। इसके साथ साथ दानिया शाह ने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत को बदनाम करने के लिए, इसके साथ साथ पैसा हाँपने के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत को फंसाया था। हालांकि अगर दानिया शाह का बैकग्राउंड देखेंगे आप, दानिया शाह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। मिडिल क्लास होने के साथ साथ खूबसूरती में भी ये किसी से कमतर नहीं है, लेकिन इसी खूबसूरती का दानिया शाह ने फायदा उठाया, जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। फिर दानिया शाह ने कुछ अरसा सब्र किया और बाद में कोई अमीर लड़का, यानी कि कोई अमीर आदमी, लड़का नहीं अंकल फंसाना चाहती थी जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो। फिर दानिया शाह ने हकीम लोहापाट से राब्ता किया और हकीम लोहापाट भी ठरकी इंसान, उन्होंने दानिया शाह की असलियत जानते हुए भी कि ये कैसी नेचर रखती है, इसकी शख्सियत क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसकी हरकतें और इसके करतूत क्या है, फिर दानिया शाह के साथ हकीम लोहापाट ने शादी कर ली। और एक इंटरव्यू में भी दानिया शाह के शोहर हकीम लोहापाट ने बताया कि इसे सिर्फ पैसा चाहिए, मैंने इसे गाड़ी भी लेकर दी है, इसे खुला पैसा भी दिया है, इसे आज़ादी भी दी है, जहां दिल करे जाए, जहां दिल करे जो मर्जी करना चाहे वो करे, इसे आज़ादी भी दी हुई है। और यही दानिया शाह चाहती थी कि इसके पास पैसा भी खुला हो, अय्याशी भी हो और जहां भी जे जाना चाहे वहां जाए, इसे रोकने टोकने वाला कोई भी शख्स ना हो। और इसकी मुराद पूरी हुई, हकीम लोहापाट ने इसके साथ शादी कर ली और हकीम लोहापाट और दानिया शाह की एज में कम से कम 15 से 20 साल का फर्क है। और डॉक्टर आमिर लियाकत की अगर एज में देखा जाए तो डॉक्टर आमिर लियाकत और दानिया शाह की एज में कम से कम 20 साल का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और प्यार मोहब्बत किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ हो सकता है। इसी तरह आप देखेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में भी इसी तरह, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, जो
अदाकाराएं होती हैं वो अपने से कई उम्र ज़्यादा मर्दों को चुनती हैं। जहाँ तो प्यार हो जाता है, जहाँ एक दूसरे को सेट पर ही फंसा लेते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और नामवर क्रिकेटर शुएब मलिक, जिसके बड़े बड़े शक्के दुनिया ने देखे और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जिसकी वजह से इंडिया की एक मशहूर और मारूफ टेनिस प्लेयर जिसका नाम है सानिया मिर्ज़ा, उससे मोहब्बत होगी और सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी होगी। काफ़ी ऐसा अफेयर चलता रहा, लेकिन अफेयर चलने के बाद आखिरकार इनकी शादी होगी। लेकिन जैसे ही शादी होती है इंडिया को मिर्चें लगना शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ हमारी जो तो शीज़ा है उसने शादी की है। लेकिन बाद में ये किसी की बात नहीं सुनते, काफ़ी अरसा इनकी शादी सही सलामत चलती भी है। इनके 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के। लेकिन बाद में शुएब मलिक का दिल आ जाता है पाकिस्तान की खूबसूरत और ज़बरदस्त अदाकारा जिसका नाम है सना जावेद, इन पर दिल आ जाता है। फिर सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डाइवोर्स हो जाती है। फिर आखिरकार शुएब मलिक सना जावेद के साथ शादी कर लेता है। मैं आपको बताते चलूं कि सना जावेद के शौहर का नाम उमैर जसवाल है और उमैर जसवाल से डाइवोर्स ले लेती है क्योंकि सना जावेद को भी पैसे वाला आदमी चाहिए था, मकबूल और मारूफ आदमी चाहिए था और मशहूर शख्सियत चाहिए थी और दुनिया में घूमने फिरने वाली शख्सियत चाहिए थी। फिर आखिरकार सना जावेद की मुराद भी पूरी हो गई और सना जावेद के शौहर शुएब मलिक की मुराद भी पूरी होगी क्योंकि इसे भी पाकिस्तान में कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो हर वक्त इसके साथ रहती और खूबसूरत भी हो और उम्र में भी काफ़ी छोटी हो। और आप शुएब मलिक की उम्र और सना जावेद की उम्र में अगर फ़र्क देखेंगे आप खुद भी रिमाइंड कीजिएगा कि शुएब मलिक जब से आप देख रहे होंगे ये ऐसे के ऐसे ही हैं, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और यंग नज़र आते हैं। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि इन्होंने डाइट की है, खुराकें खाई हैं और अपनी सेहत पर इन्होंने वर्क किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट है और अभी भी मतलब जवान जंग लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदाकारा, खूबसूरत अदाकारा जिसका नाम है सना जावेद, और ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। इसी तरह अब हकीम बाबर की शादी बहुत ज़्यादा मकबूल मारूफ है क्योंकि हकीम बाबर 70 साल के हैं और हकीम बाबर की जो नई नवेली दुल्हन है वो सिर्फ 26 साल की है। मैं आपको बताते चलूँ कि हकीम बाबर पहले भी शादी कर चुके हैं जिससे इनके 4 बच्चे भी पैदा होते हैं। हकीम बाबर की बड़ी बेटी 17 साल की है, इतनी बड़ी बेटी है, शादी के काबिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी हकीम साहब का दिल जवान है और अब दूसरी शादी की है 70 साल की उम्र में। क्योंकि इंसान की प्यार मोहब्बत की कहानी है वो कभी भी खत्म नहीं होती, किसी भी उम्र में इंसान को किसी से भी प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तो शीज़ा लड़की जो कि सिर्फ 26 साल की है, इसकी वालिदा कहती है कि हकीम से शादी कर लो, ये पैसे वाला भी है, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा, मैच्योर आदमी है। जिसकी वजह से हकीम की जे बीवी तो शीज़ा बीवी जो कि 26 साल की है उसने शादी कर ली और अभी के वक्त में ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर भी है। इसी तरह एक और अदाकारा है जिसका नाम है लाइबा खान, उसने भी अपने से काफी उम्र जन के काफी एज वाले शख्स को चुना है जो कि इसकी उम्र से काफी ज्यादा बड़े भी हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि जो मोहब्बत होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई कैद नहीं होती, किसी भी उम्र के लड़के के साथ या लड़की के साथ मोहब्बत हो जाती है, फिर आखिरकार उनके दिल आपस में मिल जाते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं। लेकिन अभी हकीम बाबर और दोशीज़ा जो कि 26 साल की है और 70 साल का बुजुर्ग आदमी जो कि हकीम है, उनकी शादी के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।